अभी हम लोग सबसे पहले बात करेंगे मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जरूरत क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों पड़ी हमें मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला की। अच्छे से हम लोग स्कूल जा रहे थे, हमारे बच्चे स्कूल जा रहे थे, अचानक से हमारे पास एक ऐसी महामारी आ गई जिसकी वजह से जो जहां था जैसे था वहीं उसे रोक देना पड़ा। कारण था कि जहां भी भीड़ इकट्ठा हो रही थी वो बीमारी फैलती जा रही थी, इसलिए सब कुछ बंद कर देना पड़ा। अभी क्या करना, क्योंकि शिक्षा को कहीं भी हमें नहीं रोकना है, इसलिए मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला की आवश्यकता पड़ी। इसमें क्या क्या हो रहा है, पढ़ने के लिए सामग्री दी जा रही है, विषयवार अभ्यास दिए जा रहे हैं, ऑनलाइन क्विज दिए जा रहे हैं, शिक्षकों और अभिभावकों को जोड़ना है, समुदाय को जोड़ना है एवं सहयोग लेना है। जैसा कि अभी हमारे डीसी सर ने बताया कि प्रेरणा साथी हमें हर हाल में अपने स्कूलों के लिए चुन लेने हैं। तो सबसे पहले पढ़ने के लिए सामग्री क्या क्या आ रही है, हम सभी जानते हैं। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक समृद्ध मॉड्यूल पर आधारित व्हाट्सएप एवं दूरदर्शन के माध्यम से साप्ताहिक सामग्री, और कक्षा 6 से लेकर 8 तक हर विषय पर आधारित व्हाट्सएप एवं दूरदर्शन के माध्यम से साप्ताहिक सामग्री। अभी मैं इसमें कुछ और जोड़ना चाहूंगी। क्या हो रहा है, हम सभी लोग दूरदर्शन के प्रोग्राम को भेज तो दे रहे हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुपों पर। प्लीज हमारे जितने भी अध्यापक इससे जुड़े हुए हैं, आप अपने बच्चों से जब भी बात करेंगे उनसे उनके कनेक्शन के बारे में जरूर पूछेंगे कि उनके यहाँ टाटा स्काई है, कि उनके यहाँ एयरटेल है, कि उनके यहाँ डेन का कनेक्शन है या उनके यहाँ फ्री डिश है। इस सब को जानने के लिए हर चीज का चैनल नंबर अलग है। जैसे कि अगर उनके यहाँ टाटा स्काई है तो वो 1153 नंबर पर डीडी यूपी का प्रोग्राम पाएंगे। ऐसे ही अगर उनके यहाँ एयरटेल है तो वो 400 नंबर पर इसका प्रोग्राम पाएंगे। आप लोग देख रहे होंगे हमारे एआरपी साथी इस पर जुड़े हुए हैं। मेंटर्स डिवीजन प्रयागराज में जब यूट्यूब सेशन जाता है तो साथ में एक फोटो भी शेयर होती है। उस फोटो को अगर आप गौर से देखें तो राइट साइड में पूरे चैनल नंबर्स लिखे हुए हैं। जो भी कनेक्शन हमारे बच्चों के घर में होगा उसके हिसाब से वो अपने डीडी यूपी को लगा पाएंगे। जरूरत इस बात की है कि जब भी हम उनसे फोन करें उन्हें उनका चैनल नंबर जरूर बता दें। एक चीज, दूसरी चीज, अगर वो बात कर रहे हैं तो आप उनसे फीडबैक जरूर लें। हमारे शिक्षक स्वयं भी इन दूरदर्शन की सामग्रियों से परिचित हो लें। विषयवार अभ्यास जैसा कि प्रेरणा लक्ष्य ऐप में एवं रीड अलोंग ऐप में है, और दीक्षा ऐप के माध्यम से भी अगर आप दीक्षा ऐप को खोलेंगे तो आप उसमें वर्कशीट भी पाएंगे। दीक्षा ऐप में वर्कशीट ढेर सारी क्लास के हिसाब से है, और कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए हिंदी और गणित की साप्ताहिक वर्कशीट आ रही है। ये हमारे विषयवार अभ्यास के तहत आ रही है। तीसरा है हमारा ऑनलाइन क्विज। कक्षा 1 से लेकर 8 तक सामग्री आधारित व्हाट्सएप के आधार पर ऑनलाइन क्विज कराई जा रही है। आप ध्यान से देखिएगा तो कक्षा 1 और 2 की ऑनलाइन क्विज अलग है, कक्षा 3 से लेकर 5 तक की ऑनलाइन क्विज अलग है, कक्षा 6 से लेकर 8 तक की ऑनलाइन क्विज अलग है। हमारे अध्यापकों से ये मेरा विशेष अनुरोध है, शिक्षा मित्रों से, अनुदेशकों से, कि प्लीज एक बार इस क्विज को खुद भी खोलकर देख लें, जिससे वो अपने अभिभावकों से इस स्टेप को बता सकें कि जब हम कक्षा 1 और 2 की क्विज को खोलते हैं तो वो एक व्हाट्सएप नंबर से जाकर जुड़ जाता है। फिर वहां पर हमें अपने कक्षा 1 या कक्षा 2 के बच्चे का नाम लिखना होता है। तुरंत वो पूछता है कि क्या आप क्विज के लिए तैयार हैं। क्वेश्चंस आएंगे, बच्चों को आंसर देने होंगे। जाहिर सी बात है कक्षा 1 और 2 का बच्चा इस क्विज को देख के नहीं कर पाएगा, लेकिन जब उनके अभिभावक या हमारे प्रेरणा साथी इस क्विज को, इनके क्वेश्चंस को पूछेंगे तो वो जरूर जवाब दे लेंगे। जवाब क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, जरूरत है उन तक इन मैटर्स को पहुंचाने की। अगर हम कक्षा 3 से लेकर 5 तक के क्विज की बात करते हैं
तो जब इसको हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले वो बच्चे का नाम पूछता है, फिर कक्षा का नाम पूछता है, फिर वो यूडाइस कोड पूछता है। बहुत जरूरी है कि बार बार आप अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में ऑन यूडाइस कोड को डालते रहें। यूडाइस कोड के थ्रू आप जो भी काम करेंगे उससे आपके स्कूल का काम जो है मिशन प्रेरणा पर दिखेगा। शिक्षक एवं अभिभावकों को जोड़ना, इसके लिए मीटिंग की जाती है, ई मेंटरिंग की जाती है। हमारे एआरपी साथी, एसआरजी साथी, हमारे डीसी सर, हमारे बीएसए सर, सभी लोग मिलकर ई मेंटरिंग में साथ दे रहे हैं। प्रतिदिन 5 स्कूलों की ई मेंटरिंग हो रही है। अभिभावकों को जोड़ना, हमारी शिक्षक डायरी भी अब हमें इसी से मेंटेन करना है कि हम कितने अभिभावकों को जोड़ते हैं। समुदाय को जोड़ना एवं सहयोग लेना। अब जब हमारे बच्चे हमें नहीं मिल पा रहे हैं तो जहां वो हैं वहीं पर हमें कुछ ऐसे लोगों को ढूंढना होगा जो हमारे बच्चों की शिक्षा में मदद कर सकें। जरूरी नहीं है कि वो प्रेरणा साथी फोन को दे बच्चे को, वो अपने फोन को अपने पास रखे और अपने आस पड़ोस के बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ा ले। इसमें थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन जब आप बार बार बात करेंगे कि भलाई आपके ही बच्चों की है, इतनी दूर रहकर शिक्षा से जुड़ना जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, तो ऐसी सूरत में हमारे प्रेरणा साथी ही हमारे सबसे ज्यादा मददगार साबित होने वाले हैं। ऐसी सूरत में आप उन्हें कह सकते हैं कि भैया अगर आप मेरी बात मानोगे तो आपको आपका नाम पेपर में हम निकलवाएंगे और आपको एक प्रशस्ति पत्र अपने एबीएस से सर के माध्यम से दिलवाएंगे। तो इस तरीके से हम उनको मोटिवेट करके, प्लस अगर वो मदद करते हैं तो उन्हीं के गांव के बच्चे हैं, उन्हीं के पास पड़ोस के बच्चे हैं, उनके घर के बच्चे हैं, अगर उनके थोड़ा से सहयोग से बच्चों की शिक्षा कंटिन्यू है, ऐसे बच्चों की शिक्षा कंटिन्यू है जिनके पास ना तो टीवी है और ना ही स्मार्टफोन, तो इसके लिए प्रतिदिन हमें बात करके उनसे इस बात के लिए तैयार करना होगा कि वो कुछ बच्चों को अपने शिक्षा से जोड़ लें। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला में हमारे शिक्षकों का क्या दायित्व है? सभी अभिभावकों को विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना है। हर 2 सप्ताह में कक्षा के सभी अभिभावकों से इन बिंदुओं पर चर्चा करनी है। किन बिंदुओं पर? व्हाट्सएप एवं दूरदर्शन में प्रेषित सामग्री बच्चों को दिखाना। देखिए, अभी हमने कहा है कि आप जब भी अपने बच्चों से बात करेंगे आप उनसे उनके कनेक्शन को जरूर पूछेंगे और फिर उनके चैनल नंबर को जरूर बताएंगे। प्रेरणा लक्ष्य ऐप एवं दीक्षा ऐप पर रोज 20 मिनट अभ्यास करवाना। आप प्रेरणा लक्ष्य ऐप के बारे में जानकारी दे सकते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है और वो कैसे जान सकते हैं कि क्लास 1 के बच्चे को कितना आ गया है या क्लास 2 के बच्चे को कितना आ गया है। क्यों? क्योंकि उसमें लक्ष्य पहले ही है और फिर क्वेश्चंस बाद में आते हैं, तुरंत उसका रिजल्ट आ जाता है। हर शनिवार को व्हाट्सएप पर भेजे क्विज में प्रतिभाग कराना। इसके लिए भी हमने बता दिया है कि क्लास 1-2 की कैसे खुलेगी, क्लास 3-5 की कैसे खुलेगी, क्लास 6-8 की भी इसी तरीके से है। जैसे ही हम क्विज के लिंक को ओपन करते हैं वो सीधे एक कन्वोजेनियस नाम के व्हाट्सएप ग्रुप पर पहुंचता है और तुरंत वो बच्चे का नाम पूछने के बाद विद्यालय का यूडाइस कोड पूछता है। तो बहुत जरूरी है कि आप जब बच्चों से कॉल करें या बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में बात करें तो बार बार यूडाइस कोड भेजते रहें और अपना वॉइस मैसेज जरूर भेजें कि बेटा आपको इस तरीके से इस कार्य को करना है। बच्चों द्वारा किए गए अभ्यास कार्य का अवलोकन करना है। प्रेरणा साथी को bit.ly.prernasathi पर रजिस्टर करना है। ये एक लंबा प्रोसेस है। इसमें जब हम बच्चों को जोड़ते जाते हैं तो वो बार बार बच्चों का नाम और फिर उनका फोन नंबर पूछता है, फिर बच्चों का नाम और फिर उनका फोन नंबर पूछता है। तो जरूरी नहीं है कि आप अलग अलग फोन नंबर डालें, आप प्रेरणा साथी का ही फोन नंबर उस पर डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रेरणा साथी हमारे वही साथी हैं जो उन बच्चों को पढ़ाएंगे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। इसी तरीके से प्रतिदिन की पढ़ाई के लिए हमें अपने बच्चों के लिए जिम्मेदार होना होगा। बच्चों के साथ फोन और किताब लेकर पढ़ाई करने बैठे, ये हमें अभिभावकों को बार बार बताना होगा। व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजे गए कार्य करें, करते समय बच्चों का फोटो और वीडियो लेकर शिक्षकों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा करें।
जरूरी नहीं है कि जो हम लोग यहाँ से बता रहे हैं या आपके दिमाग में अगर कुछ अच्छा आ रहा है, कुछ इजी आ रहा है, इस तरीके से जोड़ने के लिए कि अपने बच्चों को हम शिक्षा से जोड़ सकते हैं, तो प्लीज आप चैट बॉक्स पर लिख सकते हैं। आपकी एक आवाज पूरे जिले तक पहुंचेगी। प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर भाषा और गणित के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। बच्चों को उनकी कक्षा के अनुसार दूरदर्शन के प्रोग्राम दिखाएंगे। क्विज के लिए बार बार हमें उन्हें बताना होगा कि आप बच्चों आप क्विज कर लीजिए। क्विज के लिए जितने बच्चे व्हाट्सएप पे होंगे उन्हीं के लिए जिम्मेदार हैं, प्लस कुछ बच्चे प्रेरणा साथी के माध्यम से क्विज कर सकते हैं, या हमारे वो शिक्षक या शिक्षा मित्र या अनुदेशक जो वहां के लोकल हैं वो भी कुछ बच्चों को करा सकते हैं। अभी देख सकते हैं आप कि सभी अभिभावकों एवं बच्चों को अपने दूरदर्शन का प्रोग्राम देखने के लिए प्रोत्साहित करना है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि दूरदर्शन का जो लोगो है, कई बार क्या होता है बच्चे चैनल नंबर नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब आप उन्हें बता देते हैं कि बेटा ये गाढ़े नीले रंग का है और नीचे लिखा रहता है सत्यम शिवम सुंदरम, यही आपके डीडी यूपी का प्रोग्राम है, तो इससे भी बच्चे समझ जाते हैं कि हाँ ये उनका चैनल है और ये उनका प्रोग्राम है। अगर कोई बच्चा आपसे ये कहता है कि मैडम टाटा स्काई या हमारा जो एयरटेल है ये चार्ज नहीं है, तो आप उनसे कह सकते हैं कि बेटा ये कार्यक्रम बिल्कुल फ्री है, आप अपना टीवी ओपन करिए, ये कार्यक्रम आपको दिखेगा। इसी तरीके से क्विज के अभ्यासवार लिंक हैं जो आपको हर सप्ताह व्हाट्सएप ग्रुपों पर प्रेषित होते हैं, और कैसे खुलते हैं इस पर अभी हम लोगों ने चर्चा कर ली है। जरूरत इस बात की है कि हम बार बार अपने अभिभावकों से बात करें। निर्मित अभ्यास क्यों जरूरी है? नियमित अभ्यास क्यों जरूरी है? जिससे हम अपने विद्यार्थियों की प्रगति, प्रदर्शन और अवधारणाओं का आकलन कर सकें, कि जिसको कहते हैं कुंजी आप हैं और बच्चे आपका प्रतिफल है। इसलिए पूरी जरूरत है इस बात की कि हम अपने बच्चों से प्रतिदिन संपर्क बनाए रखें।